बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने जो है अपनी मास्टर क्लास में जो डे 11 to 16 है, इसके जो कॉन्सेप्ट बेस्ड लेक्चर हैं वो पहले ही मैंने अपने जो है चैनल पे फ्रंट एंड फ्लिक्स पे अपलोड कर दिए हैं। तो आज हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे 11 to 16 तक जितना भी हमने उसका कॉन्सेप्ट बेस पढ़ा है, तो उसी का आज हम प्रैक्टिकल देखेंगे। पहले जो 10 लेक्चर्स हैं वो कॉन्सेप्ट बेस भी मैंने अपलोड कर दिया और उनका एक प्रैक्टिकल वीडियो भी अपलोड कर दिया अपने चैनल पर, आप वॉच कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। यहाँ पे मैंने अपना VS कोड में इसका प्रैक्टिकल किया है। डॉक टाइप जो है HTML है, HTML की लैंग्वेज जो है वो मैंने इंग्लिश रखी है और हेड टाइटल डे 11 to 16। डे 11 में हमने पढ़ा था ब्लॉक VS और इनलाइन एलिमेंट। ब्लॉक क्या होते हैं? ये पैराग्राफ जो है एक ब्लॉक एलिमेंट है, पैराग्राफ। इसमें मैंने लिखा दिस इज़ अ ब्लॉक एलिमेंट टेकिंग अप द होल रूम, ठीक है। देन स्पेन टैग जो है इनलाइन एलिमेंट्स जो होते हैं वो स्पैन होते हैं। स्पैन दिस इज एन इनलाइन एलिमेंट, दिस साइड नेक्स्ट टू इट। यहाँ पे भी हम पैराग्राफ में भी स्पैन को यूज़ कर सकते हैं। पैराग्राफ में हम स्पैन को किस तरह यूज़ करेंगे? यहाँ पे हम स्पैन का टैग लगाएंगे। सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ से हम इसको कर देते हैं कट। अब देखिए हम यहाँ पे जो है ना स्पैन टैग लेते हैं अपना SP, ये देखिए ये आ गया लिखा है, तो इतना सही लिखा है। तो यहाँ पे हम जो है एक बोल्ड का टैग भी ले लेते हैं और उसके अंदर स्पेस दे लेते हैं। देन हम अपना जो टेकिंग है उसको कर देते हैं। इसी तरह हम इस फाइल को सेव कर, ये देखिए फाइल को मैंने सेव कर लिया है। देन मैं आपको इसका रिज़ल्ट चेक करवाती हूँ कि हमने किस तरह इसमें स्पैन टैग, ये देखिए ये टेकिंग जो है ये बोल्ड हो गया है। इसमें भी मैंने आपको पैराग्राफ में भी हम जो है स्पैन टैग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देन ये हमारा था डे 11 और अब हम चलते हैं अपने डे 12 पे। डे 12 पे हमने क्या पढ़ा था? एक तो हमने हेडिंग जो पढ़ी थी, टाइटल डीप में हमने एक हेडिंग ली है पैराग्राफ। इसी तरह ये देखिए पैराग्राफ में आपको स्पैन टैग नज़र आ रहा होगा, सम रेड टेक्स्ट इन साइड अ पैराग्राफ। तो इसमें मैंने स्पैन लगाया है और उसके अंदर ही मैंने जो है CSS की प्रॉपर्टी यूज़ कर दी है। अभी हमने CSS का जो है कवर नहीं किया, हम HTML कवर कर लें, देन हम CSS पे भी इंशाल्लाह इसके कम्प्लीटली एडवांस CSS के लेक्चर अपलोड किए जाएंगे चैनल पे। तो आप इसी तरह वीडियोस को वॉच करते रहे। स्पैन टैग पे स्टाइल कलर रेड और रेड टेक्स्ट, ये जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक रेड टेक्स्ट तक, इस पे मैंने स्पैन लगाया है और इनसाइड अ पैराग्राफ। यहाँ से मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये देखिए रेड टेक्स्ट ये रेड हो गया, इस पे मैंने जो है CSS की प्रॉपर्टी लगाई है। देन मैंने क्या दिया है कि डे 13 पे चलते हैं, टेबल बेसिस हैं। इसमें टेबल बॉर्डर जो है ना वो 1 दिया गया है और टेबल रो टेबल हेडर है और टेबल में जो डाटा दिया गया है वो है लैंग्वेज डिफ़िकल्टी, ये दोनों इसकी हेडिंग है और ये इसका डाटा है HTML है और इजी है। इसी तरह अगर मैं आपको इसका बॉर्डर यहाँ पे चेक करें, पहले इसकी बॉर्डर देखें 1 दिया गया है, ठीक है, और ये इसकी हेडिंग आ गया और ये इसका डाटा आ गया है कि HTML है और इजी है ये। और देन अगर हम इसमें चेंजिंग करें इसका जो है टेबल बॉर्डर जो हमने 1 दिया है, अगर मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 5 करके दिखाती हूँ तो ये 5 टाइम देखना आप बोल्ड हो जाएगा। इसको सेव कर लेते हैं Ctrl+S से। देन हम इसको चेक करते हैं। जब भी आपने चेक करना है तो सबसे पहले इसको रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश करके ये देखें अपडेट आ गया है, ये 5 टाइम्स जो है बोल्ड हो गया है, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। देन हम चेक करते हैं अपना, इसी तरह हमने ये लिया है क्लोजिंग और यहाँ पे डे 14 है HTML टेबल एडवांस क्या होता है, इसमें भी टेबल बॉर्डर जो है 1 लिया गया है और इसमें कॉलम स्पैन और कॉलम रो स्पैन का मैंने आपको यूज़ जो है अपने जो बेसिक लेक्चर्स हैं उनमें बताया था, तो वहाँ से जाके आप उनको वॉच कर सकते हैं। कॉलम स्पैन जो है 2 है, कोर्स डिटेल्स, इसमें 2 कॉलम्स बनेंगे। कॉलम स्पैन का मतलब 2 कॉलम्स और टेबल का हेड और टेबल बॉडी यहाँ पे क्लोज है, टेबल रो क्लोज की है। यहाँ पे फिर
टेबल रो और टेबल हेडर्स जो हैं HTML मास्टर क्लास 30 डेज दिया गया। देन इसी तरह इसको क्लोज कर दिया गया है। डे 15 में हमने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू फॉर्म्स टेक्स्ट इनपुट। यहाँ पे चेक करें, डे 15 में हमने फॉर्म्स के रिलेटेड पढ़ा था। जब भी हम फॉर्म्स के रिलेटेड पढ़ेंगे तो उसमें हमें जो है फॉर्म्स में लेबल और इनपुट का यूज़ करना पड़ता है फॉर्म्स में, ठीक है। सबसे पहले हमने लेबल का यूज़ किया है, लेबल फॉर यूज़र नेम। यूज़र नेम यहाँ पे आपने अपना लिखना होगा, या वो जो इनपुट जो इसके आती है वो मैं आपको चेक करवाती हूँ। यहाँ पे देखें, ये देखें, यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम जैसे भी कोई भी आप यूज़र नेम यहाँ पे डाल सकते हैं। जब ये मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया तो वो रिमूव हो गया। देन लेबल फॉर पासवर्ड, इसी तरह सॉरी इनपुट टाइप टेक्स्ट दी है मैंने, इसकी टेक्स्ट में लिखना है, और आईडी यूज़र नेम है, नेम यूज़र नेम। इसी तरह डे 16 में हमने पासवर्ड देखा था। रेडियो में हमने बताया था कि इसमें जेंडर आता है और चेक बॉक्स इनपुट बताना है। लेबल फॉर पासवर्ड, पासवर्ड लिखना है यहाँ पे, और इनपुट टाइप पासवर्ड, आईडी पासवर्ड, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। आप यहाँ पे कंप्लीट भी पासवर्ड लिख सकते हैं, नेम पासवर्ड। और फिर मैंने एक पैराग्राफ लिया है, ये देखें, पैराग्राफ में मैंने ये लिखने हैं। आपने भी लेबल्स और इनपुट, यहाँ पे पहले पासवर्ड का था, पासवर्ड लिख लिया, ठीक है। देन मैंने ये चेक बॉक्स कर दिया है, लास्ट में जो है जेंडर मैं आपको चेक करवाऊँगी। चेक बॉक्स मैंने लिया है, इसमें फॉर टर्म्स एग्री टू टर्म्स, और इनपुट टाइप इसकी चेक बॉक्स लिया है, और आईडी जो है टर्म्स लिया है। इसी तरह फिर मैंने एक पैराग्राफ लिया है और उसमें मैंने लेबल और इनपुट दिए हैं। लेबल मेरा क्या है, जेंडर, इसमें मैंने लिखना है, और इनपुट टाइप रेडियो, आईडी जो है मेल, जेंडर नेम इज इक्वल टू जेंडर, और वैल्यू क्या है, मेल है। पहले हम मेल के लिए कर रहे हैं, फिर फीमेल के लिए करेंगे इसी तरह। और यहाँ पे जो है लेबल फॉर लिखेंगे जब हम किसी एक को चूज़ करना होता है ना, तो फिर हम इसके लिए यहाँ पे लेबल फॉर लिखेंगे, और मेल, और यहाँ पे मेल लेबल्स करेंगे। इसी तरह सेम टू सेम फीमेल के लिए करेंगे, और फॉर्म को क्लोज कर देंगे जहाँ तक हमारे फॉर्म्स की थी। फॉर्म लेंगे हम और लास्ट में आके फॉर्म को क्लोज कर देंगे। इसी तरह मैं आपको इसकी जो है दिखाती हूँ। ये यूज़र नेम आ गया, आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे हम अपना कोई भी यूज़र नेम लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देती हूँ मानो, और पासवर्ड मैं लगा देती हूँ 123 @123। इसी तरह मैं एग्री टू टर्म करती हूँ, और यहाँ से नेक्स्ट आपको मैं दिखाती हूँ कि जो है ना, सॉरी ये चल नहीं रहा, सॉरी ये ना कुछ इशू आ रहा है जिसकी वजह से ये एग्री टू टर्म्स के आगे ना जा नहीं रहा। यहाँ पे मैंने जेंडर मेल और फीमेल के बारे में भी लिखा हुआ है, तो मैं ये इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी। और नेक्स्ट जो है हमने 17, 18 और 19, 20 तक इंशाल्लाह जो है आज ही मैं कॉन्सेप्ट बेस्ड लेक्चर भी अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी, तो आप उनको भी वॉच कीजिएगा। ये जो है बिगनर्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर्स हैं, इनको आप कवर कर कीजिएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन में जो है अपने चैनल का लिंक प्रोवाइड करूँगी, वहाँ से आप जो है व्हाट्सएप चैनल का लिंक, तो वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। और वहाँ पे मैं अपने जो हैं डेली बेसिस के लेक्चर्स हैं उनके PDF प्रोवाइड करूँगी आपको, और आप उनको रीड कीजिएगा अच्छे से। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।